सोनपुर का भूतिया तालाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन बाबू और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही डरावनी कहानी, सोनपुर का भूतिया तालाब की कहानी। सोनपुर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थित था। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और सरलता के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक चीज थी जो पूरे गांव को खामोशी साधे रखने पर मजबूर करती थी। भूतिया तालाब। यह तालाब गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच स्थित था और इसके बारे में कई अजीब कहानियां फैली हुई थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के अंधेरे में तालाब की सतह पर कभी-कभी एक रहस्यमयी चमक और काला साया दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर की झाड़ियों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले उस जगह पर जाने से कतराते थे और कभी-कभी ही कोई वहां जाता था। साक्षी एक युवा पत्रकार थी। साक्षी ने अपनी नई रिपोर्टिंग स्टोरी के लिए सोनपुर का दौरा करने का निर्णय लिया। उसने भूतिया तालाब के बारे में सुना था और उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। साक्षी की आदत थी कि वह रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद वहां जाकर जांच पड़ताल करती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साक्षी उस भूतिया तालाब के रहस्य के बारे में पता लगा पाएगी? तो चलिए सुनते हैं। गांव में प्रवेश करते ही साक्षी ने गांव के बुजुर्गों और निवासियों से बातचीत शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि कई साल पहले एक सुंदर युवती मोनिका इस गांव में रहती थी। मोनिका का एक प्रेमी था, लेकिन एक दिन उसे धोखा दिया गया था और वह आत्महत्या करने तालाब में कूद गई। उसके बाद से ही तालाब में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को वहां की जल की सतह पर हल्की सी चमक दिखाई देती थी और कुछ लोग वहां भूतनी की उपस्थिति का दावा करते थे। साक्षी ने सुबह सुबह तालाब की ओर चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, उसने देखा कि पानी पूरी तरह से शांत था। तालाब के किनारे एक पुराना बगीचा था जो अब झाड़ियों और घास से ढक गया था। साक्षी ने गौर से देखा कि तालाब के चारों ओर किसी भी प्रकार के अजीब निशान नहीं थे, लेकिन तालाब का पानी पूरी तरह से शांत था। पानी की सतह पर हल्की धुंधली चमक और काला साया दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। साक्षी ने नोट किया कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ था और नीचे की ओर देखना आसान था। फिर भी वह धुंधली चमक और काला साया क्या था, उसे कुछ समझ नहीं आया। साक्षी ने दिन भर इधर उधर घूमते हुए समय बिताया। जब सूर्य अस्त होने लगा तो उसने महसूस किया कि वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। साक्षी ने मौका पाते ही रात के अंधेरे में तालाब के पास एक तंबू और कैमरा लगाया और इधर उधर देखने लगी। जैसे ही रात गहराई, तालाब की सतह पर एक हल्की चमक और काला साया फिर से उभरने लगी। साक्षी ने देखा कि पानी में एक आकृति उभर रही थी, जो धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। साक्षी डर के मारे कांपने लगी और डरते डरते उस आकृति की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक उस आकृति की ओर से अजीब सी आवाज आई। साक्षी ने हिम्मत दिखाई और उस आकृति से पूछा, कौन हो तुम? महिला की आत्मा ने साक्षी से कहा, मैं मोनिका हूं। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है क्योंकि मुझे धोखा दिया गया था। मुझे शांति की आवश्यकता है। मोनिका ने साक्षी को बताया कि वह अपने प्रेमी रणजीत से धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर चुकी थी। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब रणजीत अपनी गलती स्वीकार करेगा। साक्षी ने मोनिका की आत्मा से वादा किया कि वह रणजीत को तालाब के पास लाएगी। साक्षी ने गांव के बुजुर्गों से जानकारी हासिल की और पता लगाया कि रणजीत अभी भी गांव में रह रहा था। उसने रणजीत को तालाब के पास बुलाया और मोनिका की आत्मा के सामने लाया। रणजीत ने अपनी गलती स्वीकार की और मोनिका से माफी मांगी। जब रणजीत ने अपनी गलती स्वीकार की और मोनिका की आत्मा से माफी मांगी तो मोनिका की आत्मा को शांति मिली